आज की जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि 90% लोग इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। और ये है व्यक्तिगत शिक्षा, यानी कि पर्सनल एजुकेशन। तो उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या शिक्षा का नाम है नंबर अच्छे लेकर आ जाना, डिग्री ले लेना, या फिर आपको नौकरी मिल जाना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप और आप सिर्फ उसी भीड़ का हिस्सा है जो रटने पर और नंबर लाने और डिग्री पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ है तो आज की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। हमें तो कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि पर्सनल शिक्षा होती क्या है, और ना कभी स्कूल में सिखाई जाती है, ना कॉलेज में सिखाई जाती है। जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो होती है थोड़ी अलग हो जाती है। हमें रटने से बाहर चल निकाल दिया जाता है, क्योंकि हमें स्कूल और कॉलेज में तो यही तो बताई जाती है कि रटो, अच्छे नंबर लेकर आओ, और यही कामयाबी का सूत्र है। तो जरा मुझे बताएं, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं कि हर साल लाखों लोग अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं और टॉप नंबरों से पास होते हैं, तो आप किनको किनको जानते हैं? एक आध का नाम छोड़ दिया जाए, आप किसी को भी नहीं जानते हैं। बाकी सब अपने ज़िंदगी में स्ट्रगल ही करते नजर आते हैं। और ये मैं नहीं कहता हूँ, जो डाटा आप निकाल के देखोगे ना इस पर, तो आपको मालूम चलेगा कि टॉप कॉलेज में पढ़ाई करने के बावजूद भी, अच्छे डिग्री लेने के बावजूद भी आज वो कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3 BHK। और 3 BHK फिल्म में एक छोटी सी मैं घटना वहाँ का बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ सकें। एक लड़का है जो 10th में उसके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, HS में भी ठीक ठाक ही आ जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने लायक, और वो IT का में एडमिशन करवा लेता है कॉलेज में। और कॉलेज का जब फाइनल ईयर में होता है तो कॉलेज में बहुत सारे कंपनीज इंटरव्यू के लिए लेने के लिए आते हैं, कैंपस बैठता है, और जो वो जाता है लड़का इंटरव्यू देने के लिए, एक एक करके सभी कंपनियों में वो रिजेक्ट होता चला जाता है, सभी कंपनी से। वो बड़ा परेशान होता है। फिर एक आखिरी कैंपस का, एक आखिरी जो कंपनी होती है उसके वहाँ पर जाता है वो इंटरव्यू देने के लिए। और वो जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि IT क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो उसका जवाब जब देता है तो जो इंटरव्यूअर होता है वो कहता है कि तुम वही जवाब दे रहे हो जो रटते हो, जो किताबों में लिखा हुआ है, तुम रट के वही चीज़ तुम बता रहे हो, तुम नया कुछ बता नहीं रहे हो। और इस वजह से वो भी रिजेक्ट कर देता है। फिर वो पूछता है कि सर किताबों में तो यही लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि जो किताबी दुनिया है उसका नॉलेज तो चाहिए ही, मगर उसके अलावा भी आपकी अपनी पर्सनल क्या राय होती है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। जरा सोचिए आप। और इस तरीके की आप बहुत सारी घटना आप देखते होंगे, जब अच्छी कंपनियों में आप जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ पे पर्सनल ग्रोथ जो होती है, पर्सनल जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वो फिल्म की घटना थी। तो मैं आपको आज बता देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी ज़िंदगी में डिग्री का महत्व तो है, नंबरों का महत्व तो है, नौकरी का महत्व तो है, मगर लाइफ में सक्सेस होने के लिए, कामयाबी पाने के लिए हमें ज़रूरत है पर्सनल एजुकेशन की, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सिखाई नहीं जाती है। आपको ये नहीं बताया जाता है कि आप अपने प्रतिभा को कैसे पहचानें। आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, उसको समझें। आपको ये नहीं बताया जाता है कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, ये समझ पाएँ। आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया ही नहीं जाता है। और जब ये नहीं बताया जाता है तो जो स्टूडेंट होता है, विद्यार्थी होता है, वो बड़ा परेशान रहता है, इधर-उधर भटकते रहता है। और क्यों ना भटके? क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है उसे खुद मालूम ही नहीं है। जो उसकी अंदर में जो नापसंद है या फिर उसे क्या पसंद है, इसके बारे में तो उसे जानना चाहिए। जब तक वो जानेगा नहीं, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, अपने आप को पहचान नहीं दिला पाएगा, वो किस करियर में क्या उसे पसंद है, तभी तो वो अच्छे से और ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस कर पाएगा। और वो उसी चीज़ के बारे में उसे पता नहीं होता। मुझे तो कभी-कभी हँसी आती है इस बात की, हमें गाय के बारे में पता होता है, हमें कुत्ते के बारे में ऐसे लिखने के लिए जब कहा जाता है, निबंध लिखने के लिए, तो हम लिख डालते हैं।
हमें उसके बारे में पता होता है, पेड़ पौधों के बारे में पता होता है, और स्कूल में बाकायदा पढ़ाई भी जाती है, नेचर से जुड़े हुए चीज़ों को, इन्वायरमेंट जो साइंस होती है उसके बारे में पढ़ाई जाती है। बताइए, पूरी दुनिया जहान, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आगे पीछे जो भी है सब कुछ पढ़ाई जाती है, मगर सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती है तो सिर्फ अपने बारे में, कि व्यक्ति अपने टैलेंट को कैसे ढूंढ निकाले, व्यक्ति अपने पसंद को कैसे ढूंढ निकाले, अपनी ज़रूरतों को कैसे समझे, ये नहीं पढ़ाई जाती है। और मैं आपको बताता हूँ कि स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से डिग्री लेने के बाद, आप जब नौकरी भी कर रहे हो कहीं पे भी, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पर्सनल ग्रोथ की, पर्सनल शिक्षा की। पर्सनल एजुकेशन जो होती है वो हमें ये सिखाती है कि हम सेल्फ अवेयरनेस कैसे अपने आप को बढ़ा सकें, और उसके मदद से आप अपने प्रतिभा को जान पाते हैं, आप अपने पसंद को जान पाते हैं, अपने नापसंद को जान पाते हैं, आप जीवन में किस क्षेत्र में आपका ज़्यादा मन लगता है आप उसको समझ पाते हैं, यानी सेल्फ अवेयरनेस सिखाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बनाती है, क्योंकि देखिए जीवन जीने के लिए ना हर तरह के का थोड़ा थोड़ा कौशल आपको जानना जरूरी होता है। तो इमोशनल जो इंटेलिजेंस होती है, यानी कि जो भावनात्मक, जो आपके भीतर में बैठा हुआ है एक भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता होती है, उसको समझना जरूरी है। इससे क्या होता है, जब आप पर्सनल लाइफ में जाते हैं, जब आप गृहस्थ में जाते हैं, या फिर आपके जो दोस्त यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके साथ आप कैसे जुड़ते हैं, ये सब चीज़ आपको सिखाती है, आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करती है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है जो व्यक्तिगत शिक्षा की मैं देख पाता हूँ, कि वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या का समाधान करना सिखाती है। क्योंकि हमारे लाइफ में हमारा जीवन जो होता है स्ट्रगल होता है, और हर किसी के जीवन में स्ट्रगल आएगा ही, चाहे वो कितनी अच्छी डिग्री क्यों ना ले ले, चाहे वो कितनी अच्छे नौकरी क्यों ना ले ले, उसके जीवन में स्ट्रगल आता ही है। और उन स्ट्रगलों के दौरान में आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं, कब तक ले उसको क्या करना है, किस तरीके से अपने जीवन को आप अच्छे से खुशहाली से बिताना है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो आप वहाँ पे ये भी सीख जाते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पर्सनल शिक्षा इसलिए ज़रूरी है। तो इसको कैसे आप समझेंगे, यानी कि इसको कैसे सीखेंगे? अगर आपको व्यक्तिगत शिक्षा लेनी है तो ये मत समझिए कि किसी इंस्टीट्यूशन पे जाकर आप ले सकते हैं। ये मत दिमाग में लेके आइए कि आपको बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तभी जाकर आप ले पाएँगे। देखिए, उसके लिए आपको छोटे-छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे आप स्कूल्स के आप किताबें पढ़ रहे हैं या फिर कॉलेज की किताबें पढ़ रहे हैं, तो इसी तरीके से लाइफ वाली किताबें पढ़ें। जैसे कि हाउ टू अचीव अ गोल पे किताब लिखी हुई है, आप गोल कैसे, आप लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें, आप ये सब किताबें पढ़ सकते हैं। जीवन में कैसे जिया जाए, समस्या जब आती है तो कैसे उनसे उबरा जाए, अध्यात्म से जुड़े किताबें आप पढ़ सकते हैं। जब ये सब किताबें पढ़ते हैं तो आपके भीतर में एक सेल्फ अवेयरनेस आती है, आपके भीतर में एक जो कहते हैं ना जागरूकता, वो बढ़ने लगती है। तो इन सब किताबों को पढ़ें। दूसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डिग्री पर तो भरोसा करते ही हैं, साथ ही साथ आप एक नए स्किल्स को सीखें। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है ना, कि वो क्या करते हैं कि स्कूल लाइफ कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते हैं, वहाँ से अच्छे नंबर भी लेके आते हैं, डिग्री भी मिल जाती है, और ख़ास बात यह है कि उनको नौकरी भी मिल जाती है, मगर वो अपने लाइफ में बड़े स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनका जो वो आगे बढ़ने की जो चांसेस होती है वो बड़ा कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई स्पेशल स्किल्स होती है वो नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि आपको जो चीज़ पसंद आती है, आपको जो चीज़ लगता है कि वो चीज़ ठीक है, तो उस पर आप गौर करें और उस स्किल को सीखें, क्योंकि कॉलेज की डिग्री के साथ साथ एक स्किल्स लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्किल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय है या फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम्स है, वहाँ पे स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए आप स्किल्स भी सीखें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप नए लोगों से मिलें। नए लोगों का मतलब ये नहीं होता है कि रिश्तेदार से जाके आप मिल लें, या फिर परिवार या दोस्त यार से नहीं। नए लोगों से मतलब होता है कि जो अपने अपने जीवन में थोड़े कामयाब हो रहे हैं, जो अपने जीवन में स्ट्रगल से नीचे से स्तर से पहुंच रहे हैं, तो उन लोगों से भी, उन लोगों की किताब भी पढ़ सकते हैं, या फिर उन लोगों का जीवन को देख सकते हैं, एनालाइज करना सीखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप नए लोगों से मिलते हैं
मिलने का मतलब नहीं होता साथ-साथ जाके उनसे दोस्ती बढ़ा लेना। मिलने का मतलब ये होता है कि आप उनके बारे में जानें। जब उन लोगों के बारे में आप जानने लगते हैं, उनके जीवन के चरित्र को देखते हैं, जीवन की एक गंभीरता वाली चीज़ें भी देखते हैं और जीवन की स्ट्रगल भी देखे होते हैं उनके, और फिर एक दिन जीवन के जो ऊँचाई पे पहुँच रहे हैं, वो चीज़ भी अगर आप देखते हैं, तो आपके भीतर में भी एक मोटिवेट होते हैं, आप इंस्पायर होते हैं उन चीज़ों से, और आगे की जो यात्रा होती है आपकी जीवन की, वो बड़ा ही ईज़ी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको रियल चीज़ में मालूम चल जाता है कि प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब चीज़ें आपको मालूम चलने लगती है।